हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियन सोल ट्राइब के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और ये ट्रांजिट का एक वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने जा रहा है इस महीने, अप्रैल के महीने में। मोस्टली आपको इसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। और ये ट्रांजिट है वीनस इन एरीज, यानी कि शुक्र ग्रह का गोचर मेष राशि में से। और जैसे कि गोचर के जो वीडियोस होते हैं वो मेरे दो पार्ट में रहते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं जो स्कॉर्पियंस की लाइफ में आने वाली है। उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको ना ट्रांजिट पेपर पे समझाऊंगी, सो दैट आपको अपनी कुंडली पे समझ में आए। और जब आप कुछ चीज़ें समझ लेते हैं तो उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना या उनसे अपना नुकसान होने से बचाना बहुत आसान हो जाता है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए ये गोचर छठे हाउस से होने वाला है। और क्योंकि आपकी राशि भी स्कॉर्पियो है, सो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। अगर देखेंगे और गाइडेंसेस को फॉलो करेंगे तो बहुत सारा पेन है, ढेर सारी तकलीफ है, दुख दर्द है, जिससे आप अपने आप को बचा के रख पाएंगे। क्योंकि वीनस आपकी रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप है, आपकी शादी है। इनफैक्ट जो वीनस है वो आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वीनस जो है आपकी लाइफ में जितनी भी फीमेल्स हैं, इंक्लूडिंग योर मदर, सिस्टर, सारी की सारी वो भी वीनस है, ठीक है। और जितना भी सुख समृद्धि है वो सब भी वीनस है। तो जिन चीज़ों के लिए भी एक इंसान मारा मारा फिरता है ना, कि घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, ठीक है, अच्छी लव लाइफ हो जाए, अच्छी शादी हो जाए, पार्टनर अच्छा मिल जाए, वो सब जो है वीनस ही देते हैं। तो ये ट्रांजिट का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेष राशि में से जब वीनस गुजरेंगे, देखिए आ गया ना कार्ड। मुझे यही अंदेशा था, क्योंकि ट्रांजिट में भी कुछ इस तरह की ही चीज़ें आएंगी। एनर्जी है वो हर जगह से आएगी, आप उसे जहाँ मर्जी से टैप ऑन करें वो वहीं से आवाज़ देगा अपनी। 6 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है कि कुछ नई शुरुआत है यहाँ पे। और वीनस करियर नहीं देता है, ठीक है। वीनस और चीज़ें नहीं देता है। वीनस लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपकी लग्जरी, कंफर्ट, क्रिएटिविटी, जितना भी काम है वो वीनस का होता है। तो उसी के डोमेन में बात करेंगे। करियर पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका हम इतना यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। हालांकि आपके करियर को भी वीनस यहाँ पे इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है। वीनस देता है रुपया, पैसा, फाइनेंसेस, लिक्विड कैश, ठीक है, एक्सपेंसेस, खर्चा, वो सब चीज़ें, ब्यूटी, एस्थेटिक सेंस। तो जब ये वीनस का ट्रांजिट एरीज में से होता है ना, किसी के भी लिए जनरली, तो ये वीनस जो है, जैसे कि वीनस एक तरह से आप घी समझिए, और जो मेष राशि है वो आग है, मंगल की राशि है। तो अगर आग में घी डाल दिया जाए तो क्या होता है, ज्वाला और ज़्यादा भभक उठती है। तो कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर्स, आपकी इंटीमेट डिज़ायर्स, आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप्स, इवन कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले से है पकड़ा जाना, इस टाइम पे वो सारी चीज़ें भी होंगी। और यहाँ पे बहुत लोगों के लिए नई शुरुआत है, क्योंकि वीनस क्रिएटिविटी है, और जो मेष राशि है वो न्यू बिगनिंग है। सो प्रेम प्यार में न्यू बिगनिंग यहाँ से कार्ड से भी दिख रही है, एस ऑफ कप्स है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना, जैसे कि जो स्कॉर्पियंस हैं 8 नंबर राशि कैरी करते हैं, और इनके लिए क्या थीम रहता है लाइफ में, कि लाइफ ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। पूरा लाइफ का जर्नी जो है स्कॉर्पियंस का वो ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप खासकर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगी इस टाइम पे। कोई पुरानी रिलेशनशिप इस टाइम पे आपको रिविजिट कर सकती है, आपका पास्ट आपको रिविजिट कर सकता है। आप अपने पास्ट को, पास्ट के रिलेशनशिप को, इवन कि यहाँ पे ना कोई कार्मिक पार्टनर दोबारा से आपकी लाइफ में एक्सेस पाने की कोशिश करेगा, ठीक है। रीयूनियन हो जाना, रीकिंडल कर जाना दोबारा से, ठीक है। जो लोग डिवोर्स में, सेपरेशन में रह रहे हैं, जिनके या तो कोर्ट केसेस हैं, तो कोर्ट बहुत बार बोलता है कि एक बार आप ट्राई कीजिए साथ रहने का, अंडर वन रूफ।
सो उसके बाद भी क्या होगा ना, क्योंकि मैंने बोला है कि वीनस है, वीनस के कैरेक्टर तो मैंने आपको बताए, ऐसे ही मेष राशि है, तो मेष राशि में थोड़ी सी ना एक मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे ना एक मिस्टेक होना, किसी लव अफेयर में पड़ जाना, आपकी इच्छाओं का बहुत बढ़ जाना, टेम्पटेशन बढ़ जाना कुछ चीज़ों के लिए, रिस्क लेने की हैबिट बढ़ जाना, ठीक है, एग्रेशन और पैशन बढ़ जाना, और एक्सट्रीम फ्रीडम चाहना रिलेशनशिप में। जबकि अगर आप मैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिल सकती है आपको। शादी एक ऐसा पिंजरा है, उस पिंजरे के अंदर ही आप फ्री हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पिंजरा तोड़ के आप भाग जाएं तो फिर वो पिंजरा टूट जाएगा हमेशा के लिए। तो शादी, रिलेशनशिप आपकी रिस्क पे आ सकती है अगर आप इस तरह के काम करेंगे। और ट्रांजिट से तो मैं आपको डायरेक्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि आपके लिए ये काम इस टाइम पे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, रिलेशनशिप टूट सकता है। यहाँ पे आपके ना अचानक से कोई लव रिलेशनशिप शुरू होना, वर्क प्लेस पे कोई लव रिलेशनशिप शुरू होना, जॉब वाली जगह पे लव रिलेशनशिप शुरू होना, अचानक से ख़त्म हो जाना, अचानक से शादी हुई, अचानक से टूट गई, इस तरह की चीज़ें भी इस टाइम पीरियड में हो सकती हैं। तो किसी को कमिटमेंट देना, लव अफेयर इस टाइम पे शुरू करना, या किसी अफेयर में पड़ जाना, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाना, चीटिंग करना पार्टनर से, ये आप ना करें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ ये आपके जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक इस टाइम पे बन सकती है। इस टाइम पे आप अपने पार्टनर के लिए ना बहुत ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं, सस्पिशियस हो सकते हैं, आप लोगों के झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो वीनस है छठे हाउस से गोचर कर रहे हैं। छठा हाउस जो है डिवोर्स और सेपरेशन का, कॉन्फ्लिक्ट का ही होता है। तो ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे आप लोगों के डेली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों, अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, और आपका मन टेम्पटेशन में आए, आपकी लाइफ में कोई पुराना प्यार वापस आ जाए, पुराना कोई कॉन्टैक्ट वापस आ जाए, और आपका मन करे कि ये शादी तो बेकार है, ये पार्टनर तो बेकार है, चलो नया रिलेशनशिप करके देखते हैं। तो ये एक बिग नो है, क्योंकि यहाँ पे ना इस तरह की गलतियाँ होंगी। और यहाँ पे ना आपका इस टाइम पे ना चीज़ों को हटके करने का मन करेगा कि मैं चीज़ों को ना हटके करूँ। मेरे घर में किसी की लव मैरिज नहीं हुई है तो मैं लव मैरिज करूँ, मेरे घर में कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई है तो मैं इंटरकास्ट मैरिज करूँ, ठीक है। तो हटके लव लाइफ में कुछ चीज़ें करना। अपने पार्टनर को आप इस टाइम पे सरप्राइजेस भी दे सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि वीनस खर्चा कराता है, और मोस्टली ये जो खर्चा होने वाला है ना फीमेल्स के ऊपर आपका होने वाला है। शो ऑफ हो सकता है आपकी लाइफ में इस टाइम पे। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी, थोड़ा सा एक होता है ना कि इनसिक्योरिटी, रिलेशनशिप को लेके शक करना अपने पार्टनर के ऊपर। कुछ लोगों के केस में ये शक सही भी निकलेगा, चीटिंग पार्टनर पकड़ा जाएगा और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट पकड़ा जाएगा इस टाइम पे, जो आगे जाके बहुत बड़े झगड़ों को जन्म दे सकता है। और बीच बीच में आपको ये भी लग सकता है कि इस पूरे रिलेशनशिप का दारोमदार मेरे कंधों पे है, ठीक है। हेल्थ के कुछ इश्यूज भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। अचानक से कोई एक्यूट डिजीज़ भी आ सकती है, लेकिन वो आएगी लव लाइफ के स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। फिजिकल बाद में बनेगी, पहले वो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस आपको आएगा। पुराने वूंड्स, चाइल्डहुड वूंड्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा पार्टनर के थ्रू ऊपर उभर के आ सकते हैं। आपको पार्टनर की सिंपल चीज़ें इतनी चुभ सकती हैं कि उनमें कोई लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि ये पुराना सप्रेशन, जितना भी सप्रेस्ड इमोशंस है ना, सप्रेस्ड सेक्सुअलिटी है, सप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं, जितनी भी दबी हुई चीज़ें हैं वो एकदम से उभर के बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना वोल्केनो, उस तरह से सामने आ सकती हैं। और इन टेम्पटेशन में पड़ के ही एक बड़ी मिस्टेक करने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। और यहाँ पे एक ये भी बनता है कि दूर जाने का, अपने रिलेशनशिप से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से फाइनली बाहर निकलना, दूर देश चले जाना, दूर हो जाना, बहुत दूर निकल जाना, आउट ऑफ क्लचेज निकल जाना। अगर आप किसी भी तरह की एक होता है ना डोमिनेटिंग रिलेशनशिप्स हैं, लव लाइफ में आपके पेनफुल ब्रेकअप्स हो सकते हैं इस टाइम पे। और कुछ चीज़ें थी जो आपको पता थी गलत है, रिलेशनशिप काम नहीं कर रही है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं थी। तो वीनस जब गुजरेगा मेष राशि में से तो वो उसको हिम्मत देगा कि अब आप इसमें से फाइनली निकल सकते हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर भी आपको छोड़ के भाग सकता है, घोस्टिंग कर सकता है बहुत लोगों के केस में, और ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के बनेंगे आपके केस में, क्योंकि ट्रांजिट भी छठे घर से हो रहा है। और आपको पता है कुंडली में 6, 8, 12 घर जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और वीनस, चंद्रमा, इन जैसे सौम्य ग्रहों का 6, 8, 12 से गुजरना कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर लव रिलेशनशिप में
आपके ब्रेकअप्स हो चुके हैं, सेपरेशन है और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। एस ऑफ कप्स है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यू बिगनिंग है, शादियां हो सकती हैं, प्रपोजल आ सकते हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे शादियों के प्रपोजल हों चाहे लव लाइफ में प्रपोजल हो, एक से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मेष राशि मल्टीप्लिसिटी देती है जहाँ भी होती है। तो वीनस उसमें है, तो प्रेम प्यार में मल्टीप्लिसिटी, यानी कि आप मैरिड हैं और बाहर भी आपने एक अफेयर चलाया हुआ है, मल्टीप्लिसिटी होगी। ठीक है, आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं, कोई और भी आपके पीछे है और आप उसको भी कंसिडर कर रहे हैं, मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, 2 या 3 आ रहे हैं एक टाइम पे, तो इस तरह से रहने वाला है। लेकिन क्योंकि आप एक समझदार सोल ट्राइब हैं, तो मुझे नहीं लग रहा जितनी जितनी चेतावनियाँ मैंने आपको दी हैं उनसे दूर रह के मुझे लगता है कि आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को कहीं ना कहीं आप चैनलाइज करेंगे थ्रू एक्सरसाइज, और जो थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर रखने के लिए मेडिटेशन भी करेंगे। मुझे ऐसा लगा, जो सोल ट्राइब मुझे सुन रहा है, कहीं ना कहीं वो इसका फ़ायदा ज़्यादा उठाएगा और नुकसान होने से अपना बचाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, लव लाइफ से ही कुछ कार्ड लूँगी, लव वाले डेक से ही कुछ कार्ड्स लेंगे और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं वीनस के एरीज में आने से, खासकर स्कॉर्पियंस के लिए और क्या चीज़ें हैं, होप्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जिनसे उनको बचना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या हैं। यहाँ पे फाइन रोमांस आया है आपके लिए, तो मैंने बोला है कि न्यू बिगनिंग है, एंगेजमेंट हो सकती हैं, शादियाँ हो सकती हैं, आप अपने पार्टनर को इस टाइम पे सरप्राइजेस दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है मिस्ट्री है और अट्रैक्शन है। इस टाइम पे ना कुछ मिस्टीरियस लोग आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं, कुछ ब्रोकन लोग जिनकी खुद की ब्रोकन रिलेशनशिप हैं, जो डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं और जो खुद बहुत वोंडेड हैं, वो इस टाइम पे आके ना फॉर टाइम बीइंग आपके साथ रोमांटिक वे में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ को ख़राब कर सकते हैं या आपकी सेहत को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि सेहत के लिए हानिकारक होते हैं कुछ लोग, लेकिन क्या रहने वाला है, आपका अट्रैक्शन ऐसे ही लोगों की तरफ रहने वाला है जो मिस्टीरियस हैं, जो खुद ब्रोकन हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में भी आया है, और अगर यही फाइन रोमांस आप प्रैक्टिस करते हैं अपने ही पार्टनर के साथ में, तो बहुत अच्छा भी हो जाने वाला है। यहाँ पे इंगेजमेंट रिंग आई है, तो बहुत लोग यहाँ पे प्रपोजल और इंगेजमेंट्स होने के बहुत अच्छे चांस हैं। यहाँ पे चूज़ वाइजली करना पड़ेगा, चाहे आप लव लाइफ का पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, चाहे मैरिड लाइफ का पार्टनर चूज़ कर रहे हैं चाहे आप सेकंड टाइम किसी को चांस दे रहे हैं, चाहे आप सेकंड टाइम प्रेम प्यार में पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट है, कॉम्प्रोमाइज़ है और ट्रस्ट है। और यहाँ पे जिन लोगों के डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें हैं, या जो एक घर में रहते हुए ऐसे रह रहे हैं कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ से ही बात बनेगी। और जितने भी लिटिगेशन हैं, जितने भी इस तरह के केसेस हैं, मानहानि के दावे हैं, या फिर एक होता है कि एलिमनी, या जिस तरह का भी भरण पोषण, इस तरह की चीज़ें अगर हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू उसमें से आप जल्दी निकलेंगे। उसमें ईगो क्लैशेस बिल्कुल मत कीजिएगा, कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी आपको आपके नीड्स पे लाने के लिए बिल्कुल तत्पर है, और सामने वाली पार्टी यहाँ पे ना आपसे वो सब चीज़ें निकलवा सकती है जो वो निकलवाने में कैपेबल है। तो कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता यहाँ पे लीजिएगा। टाइमलेस एलिगेंस है, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, रियल रहेंगे, स्टैंडर्ड्स में रहेंगे, तो ये रिश्ता जो है मजबूत होगा समय के साथ में। लेकिन अगर आप फेक रहेंगे, फेक लोगों के पीछे पड़ेंगे, मिस्टीरियस लोगों के पीछे पागल होंगे और ब्रोकन लोगों के पीछे जाएंगे, तो आप भी आखिरकार टूट फूट के ही वापस आएंगे। आपकी विश ग्रांटेड है यहाँ पे। मुझे लग रहा है आप शादी करना चाहते हैं या लव लाइफ में किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो ये उस तरह की चीज़ें हैं। मैजिक होगा, एफर्ट होगा, रिजल्ट्स होगा। जो आपने एफर्ट्स अब तक लगाए हैं ना काफ़ी लंबे टाइम से, और एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं आया, मेष राशि क्योंकि जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं, इम्पल्सिव वे में चीज़ें होती हैं, तो फटाफट शादी हो जाना। लाइक लड़की देखने गए थे, लड़की इतनी पसंद आ गई कि चुन्नी चढ़ा के ले गए, हो गई शादी। ऐसे ऐसे भी शादियां होंगी बहुत लोगों की। ठीक है, 3-4 साल से एक दूसरे को टहला रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, एकदम से ही कमिटमेंट दे दिया। तेज़ी के साथ चीज़ें होना, जो एफर्ट्स लगाए हैं उनके रिजल्ट बहुत तेज़ी के साथ मैजिकली आने वाले हैं। आप इस रीडिंग को, आप इस वीडियो को क्लेम कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा एनर्जी है। अब इसके बाद ना मैं आपको समझाऊंगी ऑन पेपर। यहाँ पे ना मैंने बोला है कि इस वीडियो को ना आप या तो चंद्र राशि से देखिए अपनी, या फिर देखिए आप अपनी लगन की राशि से। लगन की राशि से देखते हैं तो यहाँ पे 8 नंबर होगा, चंद्र राशि से देखते हैं तो 8 नंबर में चंद्रमा भी विराजमान होंगे। अब आप लोगों के लिए ना वीनस, इसको भूल जाइए, ये पुराना ट्रांजिट है। आप लोगों के लिए वीनस जो है ना बड़ी ही खतरनाक जगह से, बड़ी ही खतरनाक हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि है छठा हाउस। छठा हाउस किस चीज़ का है? बीमारी का है, कर्जे का है, रोग रिपू ऋण का है, मुकदमा, दुर्घटना, डेली रूटीन, आपकी नौकरी, जॉब, इन चीज़ों का है। अब वीनस का यहाँ पे आ जाना ना कहीं जॉब
इस टाइम पे 2 जॉब के ऑफर आ सकते हैं। इस टाइम पे अचानक आपकी जॉब लग सकती है। इस टाइम पे जॉब में आपका इंक्रीमेंट हो सकता है अचानक से धन का लाभ हो सकता है। यहाँ से चीज़ें अचानक होंगी क्योंकि मेष राशि है, छठा घर है, चीज़ें अचानक होंगी। बीमार भी हो सकते हैं, वीनस वाली बीमारियाँ भी इस टाइम पे हो सकती हैं, स्ट्रेस की वजह से, लव लाइफ के स्ट्रेस की वजह से, मैरिड लाइफ के स्ट्रेस की वजह से। अब वीनस को क्योंकि शादी का कारक है और वीनस छठे घर में, छठा घर होता है सेलिबेसी का, तो ये हो सकता है कि आपका ना मन एकदम से डिटैच हो जाए अपने पार्टनर से, ठीक है। सेक्सुअली आपको वो बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना करे, लव रोमांस आपका एकदम से ज़ीरो हो जाए क्योंकि वीनस यहाँ पे छठे हाउस में, और आप किसी और के साथ में इस टाइम पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसकी बहुत बहुत संभावनाएं बनती हैं। ऊपर से ये घर डिवोर्स का है, सेपरेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवोर्स और सेपरेशन के चांसेस भी ये बना देता है, चीटिंग के चांसेस बना देता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बना देता है। तो ये चीज़ें या तो आप कर सकते हैं या आपके साथ हो सकती है, यानी कि पार्टनर कर सकता है, और उसका रहस्य उद्घाटन यानी कि उसका जो है ना पता आपको इस टाइम पे चल सकता है, जिससे आपको हार्ट ब्रेक होगा और उसके बाद कुछ एक्यूट प्रॉब्लम्स, एक्यूट बीमारियां आपको डायग्नोज हो सकती हैं। लाइफस्टाइल की वजह से भी कुछ बीमारियां यहाँ पे होने के वीनस आपको चांस बनाता है। और अगर किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, अच्छी दवाई नहीं मिल रही है, दवाई काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पे ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है कि पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीमारी वाले घर में चला गया है पार्टनर वाला प्लैनेट। तो यहाँ पे आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाना, अच्छा इलाज मिल जाना, दवाई का काम करना, क्योंकि वीनस जो है हीलिंग का भी कारक है, वीनस जो है मेडिसिन का भी कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। अब कर्जा भी हो सकता है। आप इतना शो ऑफ करें, इतने सरप्राइजेस दें, इतने गिफ्ट दें फीमेल्स को, ठीक है, अपनी वाइफ को दे सकते हैं, या घर में फीमेल्स के कहने पे कोई खर्चा करा देना, घर खरीद लेना, गाड़ी खरीद लेना, शो ऑफ करना, इन चीज़ों में पैसा खर्च होके आपके ऊपर कर्जा भी हो सकता है इस चीज़ में। और मुकदमा भी हो सकता है क्योंकि वीनस है। एक तो मैंने बताया ही है, डिवोर्सेस सेपरेशन के मुकदमे हो सकते हैं, मानहानि के दावे हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कोई फीमेल आप पे इस टाइम पे केस कर दे, तो आप संभल के रहिएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों में लीनियंट होने की ज़रूरत नहीं है। इस एक महीने को निकालिए, सिर्फ अप्रैल का महीना है, उसके बाद जो है वीनस अपनी ही राशि टॉरस में चले जाएंगे। यहाँ से जो वीनस है ना आपके छठे हाउस से जिस हाउस को देख रहे हैं वो भी हाउस प्रॉब्लमेटिक है। 6, 8, 12 प्रॉब्लमेटिक हाउस होते हैं। तो 7वीं दृष्टि से जिसको देख रहे हैं अपनी ही राशि को देख रहे हैं, लिब्रा राशि को देख रहे हैं, और यहाँ पे 12वें घर को देख रहे हैं। 12वां घर अगेन एक्टिवेटेड है। यहाँ पे 12वां घर किस चीज़ का, आइसोलेशन का है, जेल का है, मोक्ष का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुकदमे होंगे ऑल ऑफ अ सडन आप जेल पहुँच सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है ये मुकदमे जो लेडीज़ करती हैं नॉन बेलेबल होते हैं, ठीक है। तो सोच समझ के रहिएगा। बहुत ज़्यादा आपको मैं समझा रही हूँ, इतना मैंने किसी को नहीं समझाया, क्योंकि आप भी इम्पल्सिव हैं, आप में भी आग है, ठीक है। आप भी मंगल की राशि हैं और वीनस मंगल में से ही जा रहा है, तो ऐसा ना हो ये एग्रेशन, ये पैशन आपको भारी पड़ जाए। और ये खर्चे का हाउस होता है, तो वीनस की वजह से खर्चा, औरतों की वजह से खर्चा, कचहरी कोर्ट की वजह से खर्चा, बीमारी की वजह से खर्चा, ये हॉस्पिटल भी होता है, आप या आपके स्पाउस पे इस टाइम पे खर्चा भी होता है। इसकी मैं एक रेमेडी आपको बताती हूँ। इसकी रेमेडी होती है कि जब इस तरह से खर्चे हो ही रहे हैं, इनकम आपकी अच्छी होएगी इस टाइम पे, तो आप ना कुछ कुछ SIP लगा लें, ठीक है, सिप्स में इन्वेस्ट करें, या फिर आप जो है ना कुछ ऐसा प्लान करें, इन्वेस्टमेंट कर दें, FD करा दें, RD करा दें, फोर्सफुल कोई सेविंग करें, क्योंकि आपका तो पैसा खर्च होना ही है। अगर आप खर्च नहीं करेंगे, रोकेंगे, संभालेंगे, तो वो हॉस्पिटल पे खर्च हो जाएगा, बीमारी पे खर्च हो जाएगा। तो इसको आप मेरी सलाह में इन्वेस्ट ही कर लें। बाकी मैंने मेरे ख्याल आपको ना मैक्सिमम समझाने की यहाँ पे कोशिश की है और बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप लोग अगर स्कॉर्पियंस हैं तो आप वृश्चिक राशि का ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और इसके अलावा आपकी राशि के जो स्वामी है मंगल, और मंगल किसी भी तरह से आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में बैठे हैं, नीच के हैं, या गलत ग्रहों के साथ युति बना के बैठे हुए हैं, तो ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट होता है जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, ठीक है, और जो आपकी हीलिंग भी करता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इजी आउट करके देता है। तो आप ये 2 ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। इन ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहेगा। उस नंबर पे आप लोग आगे हाय हेलो व्हाट्सएप करके ना आपको टीम जो है आगे से गाइड करेगी मेरी, और वहाँ से आपको आपकी क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। सेम प्रोसेस अगर मुझसे कंसल्टेशंस बुक कराने हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो के,
उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे सिर्फ अपने तक ही ना रखिएगा, इसे किसी के साथ शेयर भी कीजिएगा। खुद भी चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कहाँ कहाँ किस किस तरह से आप लोगों ने रिलेट किया है और क्या टेक अवे है आपका इस वीडियो से। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।